परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु यीशु आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। चेला का कुछ एसेंशियल फीचर्स हम देख रहे हैं। चेला का मतलब क्या है? हमने देखा चेला वो है जो गुरु के पास जाते हैं, और एक और जो चेला शिष्य का जो जरूरी गुणों में से है वो यह है, चेला वो है जो गुरु के पीछे पीछे चलते हैं। तो यीशु का पीछे चलने का मतलब क्या है? अगर यीशु मेरा गुरु है तो यीशु का पीछे चलने का मतलब क्या है? ये हमने देखा है जो मत्ती 16 अध्याय का 24 पद में लिखा है, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे हो ले। हम इन बातों को बहुत गहराई में नहीं देख रहे, क्योंकि हमको ये मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय मनन करना है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने जो 5, 6 और 7 अध्याय चेलों को कहा है, तो इसलिए हमको जानना जरूरी है चेला का मतलब क्या है। यीशु मसीह जब चेलों से बात करते हैं तो यीशु का चेला का गुण क्या है, ये साधारण रीति से भी हम समझते हैं। चेला और गुरु का संबंध क्या है? तो चेला वो है गुरु का पीछे चलने वाला। तो यीशु का पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु का पीछे चलना है तो सबसे पहले क्या है? अपने आप को इनकार करना है। ये हम सबको सोचने की बात है। हम यीशु का पीछे क्यों चल रहे हैं और हम यीशु का पीछे कैसा चल रहे हैं? ये 2 सवाल हमको पूछना है। उससे हमको मालूम हो जाएगा हम चेले हैं कि हम अभी भी भीड़ में से, भीड़ में एक है कि चेला है। क्या हम हमारा अपने आप को इनकार करने का निर्णय लिया है? ये हमारा लाइफ लॉन्ग जर्नी है, सच है। हमारे लिए एक दिन में, एक हफ्ता में, एक महीना में ये अपने आप को इनकार करना वो उतना दिन का काम नहीं है। एक प्रकार से ये हमारा पूरा जिंदगी का काम है, और दूसरा रीति से बोलेगा तो ये हर दिन का काम है। हर दिन हमको अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, और ये जो इनकार करने का सबसे ऊंचा स्तर में हम पहुंचेंगे, शायद हमारा जिंदगी भर का समय उसके लिए लगेगा। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते हम इनकार करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं। प्रतिदिन की ये बात है। क्या हम यीशु मसीह के जब पीछे चलते हैं हम हमारा स्वयं को इनकार करते हैं, हम हमारा घमंड को इनकार करते हैं, हम हमारा अभिलाषाओं को इनकार करते हैं, हम हमारा खूबियों को इनकार करते हैं, हम हमारा स्वार्थताओं को इनकार करते हैं। खूबियों को इनकार करने का मतलब क्या है? खूबियों का इनकार करने का मतलब ये नहीं है हम अच्छा गायक है, अभी हम नहीं गाएंगे क्योंकि हमने हमारा खूबी को इनकार किया। अगर हम एक अच्छा गायक है, हमारा खूबी को इनकार करने का मतलब यह है अब उससे हम नहीं गाएंगे, हमारा नाम के लिए, हम अपने आप को बढ़ाने के लिए हम अभी नहीं गाएंगे। हम अपने आप को फायदा लाने के लिए हम अभी सेवा नहीं करेंगे।
यीशु का चेला जरूर परमेश्वर ने उनको दिया हुआ गिफ्ट है। हमारे पास दो प्रकार के गिफ्ट है। एक तो ऑलरेडी हमें कुछ गिफ्ट प्रभु दे रखा है, जैसा गाने का, बजाने का, कुछ ऐसा गिफ्ट है हमारे पास। लेकिन कुछ ऐसा गिफ्ट है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का उस भरपूरी से हमको मिलता है। उदाहरण के लिए वो आत्मा का गिफ्ट है। उदाहरण के लिए हमारा भविष्यवाणी का वरदान और चंगाई का वरदान, अनोखा मिरेकल्स कार्य, अद्भुत कार्य का वरदान, दुष्ट आत्माओं को भगाने का वरदान, विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान का मतलब यह नहीं है हमें पवित्र आत्मा का उस बपतिस्मा से पहले हमको विश्वास नहीं है, विश्वास हम सब में है। लेकिन वरदानों के बारे में जब प्रभु का वचन में लिखा है वहां पे विश्वास का वरदान मतलब एक ऊंचा विश्वास, ऊंचा विश्वास। एक उदाहरण है जो एलिया ने जब आकाश से आग को उतारते हैं तो वो एक ऊंचा विश्वास था, क्योंकि उसके तुरंत बाद वो थोड़ा सा कमजोर भी होते हुए, काफी कमजोर होते हुए हम लोग वचन में देखते हैं। प्रेरित पतरस ने लंगड़ा आदमी को देखा तो उसको बोला, हमारी ओर देखो। कौन है पतरस? वो कुछ दिन पहले एक लड़की को बताया था, मैं यीशु को जानता भी नहीं, उतना डरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन वही पतरस एक लंगड़ा आदमी को बोल रहे, मुझको देखो, हमको देखो और यीशु नासरी के नाम से चल फिर। वो एक विश्वास का वरदान है। ये पवित्र आत्मा से मिलता है। इसके बारे में हम पवित्र आत्मा उतर आया जो पेंतेकोस्त का दिन में, जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, तो जरूर वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा ऐसा बहुत सारे वरदान परमेश्वर की आत्मा हमको देते हैं। लेकिन कुछ बातें हमें पहले से, कुछ खूबियां है, उसको हम नेचुरल बोल सकते हैं। इसका मतलब वो नहीं है वो शैतान की ओर से है, नहीं। हमें जो कुछ खूबियां हैं वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने बताया भविष्यवाणी का वरदान, कल होने वाली बात, या चंगाई का वरदान। मैं एक सेवक हूँ, मेरा द्वारा चंगाई होता है, तो इसमें भी ये दोनों बात हो सकता है। मतलब जब चंगाई का वरदान होता है तो हमने अपना बारे में अगर आजकल का तरीका से सोचिए तो सोशल मीडिया में हमने अपने आप को प्रचलित किया और अपने आप के बारे में मैंने खुद या मैंने किसी को बोलकर हमने अपने आप को उतना एडवर्टाइज कर दिया और हमने एक ऐसा आदमी के रूप में मैंने अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे जो चंगाई का वरदान पाया हुआ है। तो सच में हम है चंगाई का वरदान पाया हुआ आदमी है। इसके बावजूद भी हम चेला का गुण जो दिखाना चाहिए, हम उसमें फेलियर है, हम उसमें हारा हुआ है। इसलिए कई लोग परमेश्वर की आत्मा की कई वरदान पाने के बाद वो वरदान में वो स्थिर नहीं रह पाते। दुनिया के नज़र में फिर भी वो चंगाई का वरदान पाए हुए या दर्शन का वरदान पाए हुए या विश्वास का वरदान या अनोखा काम का वरदान पाए हुए आदमी के समान बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, सब है। लेकिन वो वरदान उनसे चला गया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बढ़ाना कोशिश किया। जब हम अपने आप को बढ़ाते हैं, चाहे हमारा नेचुरल टैलेंट्स में, चाहे हमारा आत्मिक जो गिफ्ट है, तोहफाए है, वरदान है, उसमें हम हमारा बढ़ोतरी चाहते हैं या उसके लिए काम करते रहते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने आप को इनकार नहीं कर रहे। हम अपने आप को इनकार नहीं कर रहे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहे, हम है, वो आवाज है, हम आवाज है, परमेश्वर का आवाज है।
मरुभूमि में चिल्लाने वाला का आवाज है। जी हाँ, हम यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाने आया। हम यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करने आया। हर एक चेला का सबसे प्रथम गुणों में से, और खास करके यीशु का चेला अगर मैं और आप होना चाहते हैं, हमारा जीवन का सबसे बड़ा एक चुनौती है हमारा अपने आप को हम इनकार करते रहे। परमेश्वर उसके लिए हमारा सहायता करे। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा सहायता करें। प्रभु जी, अपने आप को इनकार करने के लिए आपने कहा, वो करने में हमारा सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आज आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।